हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में क्या है प्रति 10 प्रश्न पत्र। क्या है प्रति 10 प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर शस्त्र क्या है 2025-2026 यानी कि 2026 के लिए जो तैयारी करते होंगे उन लोगों के लिए मॉडल पेपर आ गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है हिंदी, ये है क्लास 10 का है। इसके थोड़ा नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है इसमें दूसरा नंबर में है, क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड क ख ग और घ है, यानी कि एवं घ है। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। जो इसमें क्या है थर्ड नंबर में लिखा है खंड क में। क्या है खंड क में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, 6। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। क्या है खंड क है और पठित बोध। इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं। क्या है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब जो गद्यांश है पढ़कर उसको आंसर देना है। क्या है पढ़ते हैं इसको। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। बात सही है, लेकिन इसको आंसर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है उसके बाद हम क्या है कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया। इसका पहला है वे हमें धन देती है। इसका ख है वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। ग है वे यात्रा में साथ रहती है। घ है वे हमें खेल सिखाती है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है ख। तो ऊपर पढ़े हम लोग क्या कि वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। जो इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद दूसरा प्रश्न है क्या है डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम क्या है कि डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। ख है लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। उसके बाद ग है पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं रही। क्या है उसके बाद घ है लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ख। क्या है लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। बात तो सही है। इसके बाद देखते हैं तीसरा। क्या है तीसरा प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है मतलब पढ़ने से क्या लाभ होता है पुस्तक के साथ बिताने से समय। इसका पहला है क्या है मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। इसके बाद ख है मोबाइल के उपयोग में और क्या है निपुणता आती है। ग है केवल कल्पना शक्ति कम होती है। ग है जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क। क्या हो जाएगा क। क्या है मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। उसके बाद है 4। क्या है 4 क्या है ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांशों के अनुसार कौन सा है। मतलब पुस्तक है, खेल है, तकनीक है या शिक्षा है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा शिक्षा। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा शिक्षा गद्यांश के अनुसार। उसके बाद देखते हैं इसको पढ़ना है। क्या है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। क्या है पर्वत कहता है शीर्ष उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम्हारा सारा संसार।
क्या है इसमें। अब उसके बाद क्वेश्चन है 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न संख्या 5 है। कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। क्या है। पहला है क साहस और दृढ़ता, ख है मन में गहराई लाना, ग है ऊंचा लक्ष्य बनाना, ग है संसार को ढक लेना। जो क्या है कि प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं, जो क्या कहते हैं हम लोग के, तो कहते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा कि मन में, क्या है मन में गहराई लाना, क्या है मन में गहराई लाना। उसके बाद क्या है छ है, क्या है छ, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। कविता में पर्वत का संदेश क्या है। धैर्य रखना, ख है मन को शांत रखना, ग है ऊंचाई और महानता पाना, ग है गहराई अपनाना, क्या है घ गहराई अपनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, क्या हो जाएगा ऊंचाई और महानता पाना, मतलब ऊंचाई पर चलना या ऊंचाई पर जाना। अगला प्रश्न है 7। क्या है सागर क्वेश्चन। सागर कहता है, क्या है सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है। पहला है क है धैर्य, ख है गहराई, ग है फैलाव, ग है साहस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है ख, क्या हो जाएगा ख गहराई। जो अगला प्रश्न है 8। क्या है 8, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। इसका क है आनंद और उत्साह, उसका ख है धैर्य और स्थिरता, ग है गहराई और फैलाव, घ है कठिनाइयाँ और सफलताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा घ कठिनाइयाँ और सफलताएं। उसके बाद देखते हैं क्या है व्याकरण। क्या है व्याकरण है, और इसका व्याकरण आता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है विकल्प का चयन कीजिए। उसका 9 क्या है प्रश्न है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगी। यह वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या विषम, क्या है विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य। क्या है ये तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद देखते हैं 10। क्या है 10, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन क्या खेलों में अच्छा है। क्या है मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य है। 4 ऑप्शन में से है। क्या है कि क है सरल वाक्य है, ख है क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य, ग है मिश्र वाक्य, घ है संयुक्त वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है प्रश्न है 11, फल खाया जा रहा है। क्या है फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। पहला इसका क ऑप्शन है कृतिवाच्य, क्या है कर्ति वाच्य, ख है कर्मवाच्य, ग है भाववाच्य, ग है विधिवाच्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा ख कर्मवाच्य। तो उसके बाद देखते हैं 12। क्या है 12, आकाश में बादल छाए हुए हैं। क्या है आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है, मतलब क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है। क्या है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्या है बादल संज्ञा है। क्या है संज्ञा है। उसके बाद 13 क्या है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है। क्या है उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है। क्या है उत्प्रेक्षा, श्लेष, क्या अतिशयोक्ति, क्या है मानवीयकरण। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उसके बाद देखते हैं 14। क्या है 14, त्रिलोक। क्या है त्रिलोक किस प्रकार का समास है। त्रिलोक किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विगु, क्या हो जाएगा द्विगु ग। उसके बाद देखते हैं 15। क्या है 15, ईमेल लेखन किससे संबंधित है। ईमेल लेखन किससे संबंधित है। क है आधुनिक संचार माध्यम, उसके बाद क्या है ख पारंपरिक संचार माध्यम, ग है मौखिक संचार,
अब उसके बाद घ है टेलीफोन संदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए क, क्या हो जाए आधुनिक संचार माध्यम। उसके बाद क्या है 16 है 16 क्या है पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। क्या है पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा क्या है अलंकार है। का है मानवीयकरण, ख है उत्प्रेक्षा, ग है श्लेष, ग है अतिशय, क्या है अतिशयोक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, क्या हो जाएगा क मानवीयकरण, क्या हो जाएगा मानवीयकरण। उसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है ना पाठ्य पुस्तक, मतलब इसमें पढ़ के उसका आंसर देना है। क्या है पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसको पढ़ते क्या है युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में क्या है पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जाए क्या है जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, क्या है बह रही थी। उसके बाद क्या है पेड़ पौधे, क्या है पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरुओं की क्या है रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। उसके बाद क्या है इसमें क्वेश्चन इसमें से है क्या है प्रश्न क्या है 17 क्या है 17 भीड़ भाड़ वाली क्या है लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई। क्या है भीड़ भाड़ वाली शांत और नन्ही औद्योगिक आधुनिक। जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा ख शांत और नन्ही। उसके बाद है 18 क्या है उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, किससे की गई है शंख ध्वनि से। उसके बाद क्या है ख बजे की धुन से। ग है क्या है मंदिर की घाटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। और क्या है घ समुद्र की लहरों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, क्या हो जाएगा मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है पढ़ते हैं इसमें क्या है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्या है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे एक गात छोड़कर तालाब मेरी चौपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पसान। उसके बाद क्या है उसका तो 19 है प्रश्न क्या है मृतक में भी जान क्या है मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। इसका क है मरे हुए को जिंदा कर देना। क्या ख है हारे हुए को जिता देना। ग है हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। उसके बाद क्या है घ है माँ बाप का क्या है घ माँ बाप का काम आसान कर देना। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना मतलब ला देना। क्या है 20 है क्या है धूली दूसर तुम्हारी एक गीत पंक्ति में गात का अर्थ है। क्या है गात का अर्थ है इसका ऑप्शन ये है क है वस्त्र, ख है शरीर, ग है खेत, घ है खेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा शरीर, क्या हो जाएगा शरीर। उसके बाद देखते हैं क्या है निर्देश निम्नलिखित
प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जिसमें से क्या है 21 है, भोलानाथ क्या है भोलानाथ किसको देखकर सिखाना भूल जाते थे? अपनी माता पिता को, अपने क्या है अपने पिता को, अपने क्या है खेल के साथियों को, अपने भाइयों को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग क्या है कि खेल के साथियों को देखकर। उसके बाद क्या है 22 है, क्या है 22, उद्धव, क्या है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? क्या है प्रेम संदेश। उसके बाद ख है अनुराग, ग है योग संदेश, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा? ग योग संदेश। उसके बाद क्या है 23 है, क्या है 23 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस का प्रमुखता है? क्या हास्य रस, करुण रस, ग है शांत रस, ग है वीर रस। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? वीर रस। उसके बाद क्या 24 है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? क्या क है धरती से, ख है आकाश से, ग है कवि से, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क धरती से। उसके बाद 25 क्या है? 25 है, क्या है 25, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? मतलब इस कविता के लेखक कौन है? क्या है नागार्जुन। उसके बाद ख है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग है महादेवी वर्मा, घ है गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क नागार्जुन। उसके बाद है 26, क्या है 26, जितने नार्गे के जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? क्या है जितने नार्गे के जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? क्या है महात्मा गांधी के, ख है दलाई लामा, ग है महात्मा बुद्ध, ग है महावीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? दलाई लामा। 27 क्या है? फसल किसका गुणधर्म है? क्या है फसल किसका गुणधर्म है? हाथ का, पानी का, किसान का, मिट्टी का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ मिट्टी का। क्या हो जाएगा? मिट्टी का। इसके बाद देखते हैं 28, क्या है 28, संगतकार, क्या है संगतकार का क्या अर्थ होता है? मुख्य गायक, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, ग है गीतकार, घ है संगीतकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख। क्या हो जाएगा? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। क्या हो जाएगा? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। उसके बाद है 29, क्या है 29, मुन्नी, क्या है मुन्नी ने मन्नू, क्या है मन्नू भंडारी की हिंदी क्या है क्या है प्राध्यापिका का क्या नाम है? प्राध्यापिका की क्या नाम है? क्या है किसका? क है शीला अग्रवाल, घ है मनीषा यादव, ग है शालिनी गुप्ता, घ है ज्योति गोयल। क्या है? ज्योति गोयल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क शीला अग्रवाल। इसके बाद क्या है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि हलदार साहब, क्या है हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? क्या समानता है? क है दोनों चश्मा पहनते थे, दोनों देशभक्त थे, क्या है ग है पानवाला दोनों का मजाक बनाता था, घ है इनमें से कोई नहीं। क्या है? घ इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या है ख कि दोनों देशभक्त थे। इसके बाद जितने वीडियो अपलोड होते हैं आप लोग ज़रूर देखिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा। जितने मॉडल सेट हैं या जो मैं अपने सेट के अनुसार मतलब क्वेश्चन सेट करता हूँ, वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा परीक्षा के लिए।